आर्किया किया था। अब डोमेन आर्किया के नेक्स्ट जो 2 पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स में बच गए थे उनको हम करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? वो तमाम रिएक्शन जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जारी रहते हैं और जिनकी मदद से वो एनर्जी हासिल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। अगर हम अपने इंसानों की जो हमने पढ़ भी चुके हैं, हमारे अंदर ग्लाइकोलिसिस होती है, पौधों के अंदर क्या होती है? फोटोसिंथेसिस, जिसके ज़रिए वो अपनी खुराक मतलब एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं, और हम भी जिसके ज़रिए एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं वो रेस्पिरेशन है, ग्लाइकोलिसिस है। काफ़ी आपने पढ़ा, क्रेब्स साइकिल पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन था, वो सारे के सारे प्रोसेस हैं। अगर हम बात करते हैं डोमेन आर्किया की, तो ये जो उनसे है ये मिथेनोजेनेसिस के तरीके से अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस इनके अंदर होता है। यानी कि इसमें प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, जैसे हमारे अंदर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज हो रही है, पौधों के अंदर भी प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज होती है, लेकिन इनके अंदर जो एनर्जी हासिल करने का मेथड होता है वो क्या होता है? मीथेन पैदा कर रहे हैं, यानी कि मिथेनोजेनेसिस होता है। और ये मिथेनोजेनेसिस का जो प्रोसेस है ये ना तो बैक्टीरिया में होता है और ना यूकरिया यानी कि इंसानों में जितने भी यूकरियोट्स में किसी में भी नहीं होता। एक तो ये इस वाले पॉइंट में बेसिकली उन्होंने मेटाबॉलिज्म में क्या किया? वो तीनों को कंपेयर किया हुआ है। ये किंगडम डोमेन आर्किया की होगी। उसके बाद बात कर रहे हैं बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया पढ़ा भी था, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो नोड्यूल्स में पाए जाते हैं मोस्टली प्लांट्स की, वो भी करते हैं, और फर्मेंटेशन भी होती है। इसमें 3 प्रोसेस होते हैं। तो कंपैरिजन करते चला है, डोमेन आर्किया में सिर्फ मिथेनोजेनेसिस होता है और डोमेन बैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हो रहा है, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है और फर्मेंटेशन भी हो रहा है। इसकी नेक्स्ट हम अगर बात करें यूकैरियोट्स की, सारे एनिमल्स, सारे इंसान, सारे प्लांट्स, तो हमारे अंदर क्या हो रहा होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। इसके अलावा कुछ में फर्मेंटेशन, जो हमने पढ़ा था कि जब ऑक्सीजन की कमी हो तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, जिसमें वो कौन सी चीज़ आ जाती है? फर्मेंटेशन। ये बस इस तरह से आपने तीनों का कंपेरिजन कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास अगर ग्रुप्स हैं कि अगर हम आर्किया को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो कौन से आ जाते हैं? इसमें हमारे पास 3 किस्म के इनके ग्रुप आ जाते हैं। एक तो यहाँ से हमारा आइडिया हो गया मिथेनोजेंस, जो कि क्या कर रहे हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस के ज़रिए मीथेन पैदा कर रहे हैं। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाते हैं हेलोबैक्टीरिया, जो सिलाइन वाटर, जो समंदर का नमकीन पानी होता है उसके अंदर रह रहे होते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास आ रहे हैं थर्मोकोकाई। थर्मो का मतलब होता है हीट, और कोकाई का मतलब क्या होता है? जो गोल शेप में। अब ये राउंड शेप है, और ये किसमें? जो गर्म पानी के चश्मे होते हैं, गर्म पानी वाली जगह होती है, ये कौन से हैं? जो नाइट्रोजन साइकिल में, ये थोड़े से जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ना उनकी तरह के हैं, वो भी नाइट्रोजन साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं, और ये भी क्या होते हैं? नाइट्रोजन साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा जी, डोमेन आर्किया हमारे पास ख़त्म होगी। अब हमारे पास आ रही है डोमेन बैक्टीरिया, जो कि 5 किंगडम सिस्टम में किसमें इंक्लूड था? किंगडम मोनेरा में। अब इनके भी काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि आर्किया और यूकरिया से ज़्यादा है। अब तो हमारे पास 3 डोमेन्स के बारे में बात करें, आर्किया, यूकरिया और बैक्टीरिया। सो अब अगर हम इस बैक्टीरिया की बात करने जाएँ, इसके हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सेल स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोट, सिंपल सेल, कोई मेम्ब्रेन नहीं है इसके इर्द गिर्द और कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है। नंबर 2, इसकी सेल वॉल की बात करें तो इसकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकिन है ख़ास किस्म का पॉलीमर, यानी कि प्रोटीन्स की चेन है जो कि इसकी शेप को और इसको सपोर्ट देने में अहम किरदार अदा करती है। नेक्स्ट हम इसकी बात कर लेते हैं जेनेटिक मटीरियल के। अब यूकैरियोट्स में एक कम्प्लेक्स जेनेटिक मटीरियल है, क्रोमोसोम है, डीएनए है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, ये इसके अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो सिंपल एक सिंगल क्रोमोसोम मौजूद होता है, जो कि सर्कुलर फॉर्म में गोल दायरे की शक्ल में होता है। और ये बेसिकली जो क्रोमोसोम होता है वो किसका बना होता है? डीएनए का। और जो न्यूक्लियाइड रीजन, अब इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, सिंपल जो दरमियान वाला रीजन है जहाँ पर ये डीएनए या क्रोमोसोम मौजूद होता है उसी को न्यूक्लियाइड रीजन का नाम दे दिया जाता है, वहाँ पर होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं प्लाज्मिड। Most bacteria have small circular DNA molecules that can be transferred between bacteria, aiding in genetic variety and adaptation। अब प्लाज्मिड बेसिकली क्या होते हैं? छोटे छोटे ना प्रोटीन के पार्ट्स ही होते हैं और इसमें डीएनए मौजूद होता है। अब ये क्या होता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि एक बैक्टीरिया का अगर हम 4-5 बैक्टीरिया को कंपेयर करते हैं, हर बैक्टीरिया के प्लाज्मिड डिफरेंट होंगे। सो अक्सर क्या होता है कि एक बैक्टीरिया से प्लाज्मिड दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसके नतीजे में क्या होगा? जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगी, इनके कैरेक्टरिस्टिक चेंज होंगे। नेक्स्ट आ जाता है जी इनका रिप्रोडक्शन। इनकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है? बैक्टीरिया प्राइमरीली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, सिंपल है ना, कोई कम्प्लेक्स नहीं है।
तो सिंपली इनकी एसेक्सुअल होगी, बाइनरी फिशन यानी कि एक सेल कितने में डिवाइड हो जाएगा, 2 पार्ट्स में। अब प्रोसेस वेयर सिंगल, ये आगे वही वाला लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूट्रिशनल मोड के अपने वो खुराक किस तरीके से हासिल करते हैं। जो कुछ तो इनमें से ऑटोट्रॉफ्स है। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से, और कुछ क्या है इनमें हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स हैं वो क्या करेंगे, वो या तो डिकम्पोजर्स होंगे जो डेड मटेरियल है उससे अपनी खुराक हासिल करेंगे, या दूसरा जो ऑर्गेनिक मटेरियल है तैयारशुदा उससे अपनी खुराक ले लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम इनकी शेप के बारे में डिस्कस करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स होती हैं। जो गोल शेप है उसको हम कोकाई बोलते हैं, और जो रॉड शेप लंबी सी शेप है बेसिलाई, और स्पाइरल ये हमने मेरे ख्याल में कल भी किए थे, स्प्रिंग की तरह के आटे में भी किए थे, सारी की सारी वही शेप्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है अरेंजमेंट। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सिंगल फॉर्म में रहते हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो आपस में पेयर अप करके या ग्रुप की शक्ल में रह रहे हैं। अगर 2 बैक्टीरिया आपस में अटैच हैं तो पेयर की फॉर्म में उसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लोकोकाई। और अगर बहुत ज़्यादा आपस में जुड़कर एक लंबी चेन बना रही हैं तो उसको हम चेन या स्ट्रेप्टोकोकाई, वो मोस्टली हमारे पास चेन फॉर्म में आते हैं। और क्लस्टर जिसमें वे ग्रुप बना कर रहते हैं। इसके अलावा ये बेसिक अरेंजमेंट है, लेकिन इसके अलावा भी अगर क्योंकि बैक्टीरिया के बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं, बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, तो हर स्पीशीज़ उसके लिहाज से भी अपनी ग्रुपिंग अपने लिहाज से कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या होता है, जो बैक्टीरिया के मूवमेंट में उसकी हेल्प करता है, वो वाला जो कंपोनेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजेला। कुछ में होते ही नहीं हैं और कुछ में होते हैं, कुछ में 1 भी होता है और कुछ में 1 से ज़्यादा होते हैं। और विप कहते हैं, हंटर जिस तरह का होता है ना, जो चाबक जिसको कह सकते हैं। और ये किसके क्या करता है, इनको मूवमेंट के काबिल बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फिलाई और फिब्राई। अच्छा, इसमें क्या फ़र्क है, फ्लैजेला एक होता है या 1 से ज़्यादा होता है, और ये साइज़ में बड़े होते हैं। जबकि अगर हम फिलाई और फिब्राई की बात करें तो ये छोटे छोटे साइज़ में छोटे छोटे होते हैं, और उसकी पूरी बॉडी के इर्द गिर्द होते हैं। जैसे हमारी पूरी बॉडी पे छोटे छोटे बाल होते हैं ना, इसी तरह से इनके इर्द गिर्द होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या करते हैं, ये किस लिए यूज़ होता है कि अगर बैक्टीरिया ने अपनी खुराक हासिल करने के लिए किसी दूसरे जानदार के साथ अट्रैक्ट होना है, अटैच होना है, तो ये उसकी अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। ये देखिए, अटैचमेंट टू द सरफेस। और इसके अलावा अपना जेनेटिक अभी हमने पढ़ा था ना, प्लाज्मिड, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो सकता है, उसकी ट्रांसफ़र के लिए भी ये वाले जो होते हैं ये हेल्प करते हैं। बालों के साथ वो अपने अटैच हो सकता है और देन वो अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेस्पिरेशन, जो इनकी एनर्जी हासिल करने का तरीका है। अभी हमने पढ़ा एरोबिक, ऑब्लिगेट एरोब्स, जो कि ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके रेस्पिरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा एनएरोब्स, जो कि ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करते। इसके अलावा फैकल्टेटिव एनएरोब्स हैं, ऑक्सीजन तो यूज़ नहीं कर रहे लेकिन वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे की हेल्प से। इसको हम कहते हैं फैकल्टेटिव। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है माइक्रो एरोफाइल्स एंड एरो टॉलरेंट एनएरोब्स। ये क्या है, एरोफाइल्स हैं, लेकिन इनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है। हवा की मदद से ये अपनी रेस्पिरेशन करते हैं। एरो टॉलरेंट एनएरोब्स एनएरोबिक हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, ऑक्सीजन के बगैर करेंगे, लेकिन ये जो हवा की सख्त कंडीशंस होंगी ये उनको भी बर्दाश्त कर सकते हैं। सम बैक्टीरिया परफॉर्म फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जब ऑक्सीजन नहीं होती, लैक्टिक एसिड वगैरह की वजूदगी में जो होता है रेस्पिरेशन का तरीका, उसको कहते हैं फर्मेंटेशन। इसके ज़रिए ये ऑक्सीजन एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी जो करैक्टरिस्टिक है कि एक्सट्रीमोफाइल है। एक्सट्रीमोफाइल, एक्सट्रीम से मतलब जो बहुत सख्त कंडीशन होती हैं, सख्त मौसमी हालात होते हैं, उनके अंदर ये सर्वाइव कर सकते हैं। सम बैक्टीरिया थ्राइव इन एक्सट्रीम कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर, हाई सैलिनिटी, नमक बहुत ज़्यादा होने जैसे समुंदर का जो पानी होता है उसमें रह सकते हैं। इसके अलावा लो पीएच क्या होता है, एसिडिफाइड, जो एसिड होते हैं एसिडिक इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं। पैथोजेनेसिटी यानी कि ये बीमारियां फैलाते हैं। मोस्टली जो ह्यूमंस में बीमारियां होती हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं ना, नज़ला हो गया, फ्लू हो गया, इसके अलावा फीवर और बहुत सी बीमारियां होती हैं, तो ये सारी की सारी बैक्टीरिया की वजह से काज होती है। सम बैक्टीरिया काज डिजीज़ इन ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन्स और अदर वायलेंस फैक्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिम्बियोसिस, जिसमें ये किसी दूसरे जानदार के साथ रिलेशन में रहते हैं और दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बियोसिस। लिव इन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग म्यूचुअलिज्म, दोनों को फ़ायदा होगा। कोमेंसलिज्म, एक को फ़ायदा होगा, दूसरे को ना नुकसान होगा ना कोई फ़ायदा होगा, तो इस तरीके से ये इसमें रह जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके कुछ मेजर ग्रुप्स के नाम हैं जो कि आपने इसको एज इट ही याद कर लेंगे, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, जस्ट आपने इसके ग्रुप का नाम और आगे जो इसकी एग्जाम्पल हैं वो आपने कर लेंगे।